अनार 100 बीमार। तो फिर तो टका का डिमांड होगा ही ना। ईद के टाइम में कपड़े का दाम बढ़ जाता है, तो फिर ये हाल होगा। इनका कहना है कि जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, या उलमा हुफाज को भी ले सकते हैं आप, जिनको लोग गरीब कहते हैं, अगर हम यहाँ से रिश्ता शुरू करेंगे, अच्छा घर, अच्छा ख़ानदान और अच्छी शराफत के लोग, तो इंशाल्लाह ये रिश्ता भी आसान होगा, सिस्टम भी बंद होगा। तो तय कीजिए, जो ऐसी शादी करेंगे, सुना ना, मैंने कह दी आपकी बात, जो ऐसी शादी करेंगे उनकी हौसला अफजाई करेंगे, कहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ऐसी जो शादियां करेगा, लेन देन, पैसे, भोज बारात वाली, हम सब मिलके उनकी शादी का बाइकाट करेंगे। कहिए तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार भैया, बाइकाट करेंगे, नहीं जाएंगे हम उनकी शादी में, बेशक इंशाअल्लाह। मेरे खानदान के एक इंतहाई अजीज तरीन की शादी थी, लेकिन शरीयत के उसूल से हट के हुई। तो मैंने क्या किया, मुखालफत के लिए फजर की नमाज से पहले घर छोड़ के भाग गया। मैं एक मौलाना के पास गया कि मुझको लोग पकड़ लेंगे, मुखिया जी तो पकड़ ही लेंगे, चलिए लेके चलिए, मुफ्ती साहब बच्चा है, फला है, भाई है, चाचा है। तो मैं घर छोड़ के भाग गया, फजर की नमाज से पहले चुपचाप निकला, चला गया। मैं 15 किलोमीटर दूर एक दोस्त मौलाना के पास पहुंच गया। खड़े रहिएगा 1 मिनट। एक दोस्त मौलाना साहब है, मुफ्ती है, कासमी है मेरे दोस्त, मैं उनके पास पहुंच गया। फजर की नमाज पढ़ के वो तिलावत कर रहे थे। कहने लगे, मुफ्ती साहब आप आज, मैं तो बुलाता हूं तो कभी आए नहीं, और आज देखता हूं। तो मैं कहने लगा कि मैं घर का भगोड़ा हूं, घर का भगोड़ा हूं। क्यों भाई, क्यों भागे? ऐसा मामला है, मैं शिरकत करना नहीं चाहता। तो मौलाना साहब ने मुझे किशमिश काजू खिलाया, ओरिजिनल चाय पिलाई और कहा कि भागना नहीं है, घर जाना है। मशवरा दिया, भागना नहीं है, घर जाना है। दरवाजे पे कुर्सी रख के दिन भर बैठे रहना है और कहना है कि मेरी तरफ से शादी का बाइकाट है, गैर शरई रिवाज अदा किया जा रहा है, इसलिए मैं शादी में शिरकत नहीं करूंगा। बेशक। इतना अच्छा लगा मशवरा अब्दुल सलामी, में वापस चला आया और दिन भर बैठ के रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी में शिरकत नहीं करी। जी दीजिए, हाँ बिल्कुल आप करें। इनका सवाल है कि जैसे जिस निकाह में महर ज्यादा हो तो तबकात उलमा को चाहिए को निकाह ना पढ़ाए, इसके बारे में क्या ख्याल है? सवाल का जवाब यह है कि निकाह पढ़ाने वाले ऑप्शन को हम लोग अभी मुंतखब अपने इलाके में नहीं किया है। यह स्टेप है, याद रखिएगा। शराब जब हराम की गई थी ना, तो शराब की हुर्मत के, समझें, शराब की हुर्मत के स्टेप थे। पहले कुरान मजीद ने उनके बारे में बुराइयां बयान की, उनके बारे में बुराइयां बयान की, फिर मिजाज बनाया, फिर लोगों को कबाहतों के बारे में बताया, फिर नमाज के वक्त में शराब बगैर पिए हुए नमाज पढ़ने को आने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद जब मिजाज और माहौल बन गया तो ऐलान कर दिया गया कि शराब हराम है। मिजाज जब बना दिया गया दौरे नबूवत में, तो हालात ये हो गए कि जब शराब मुकम्मल, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, और क्या हुर्रिमत अलैकुमुल खम्रु वल मैसिर, ये वाली आयत नाजिल हुई, तो पूरे के पूरे लोग अपने घर से मटके निकाल के मदीने की गलियों में तोड़ के बहा दिया, लगता था कि सैलाब आ गया। आपका सवाल बिल्कुल सही है। हम लोग अभी तहरीक शुरू किए हैं, अभी फर्स्ट या कह लें सेकेंड स्टेप में हैं। इंशाअल्लाह जब ये कामयाबी हो जाएगी, ऐसे लोग, मुखिया, सरपंच, आप जैसे पढ़े लिखे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कारकुन, ताजिर भाई जब हमारा साथ दे देंगे, तो लास्ट ऑप्शन है हम अलल ऐलान हम अररिया जिला में तहरीक चलाएंगे कि ऐसी शादी में हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम उस स्टेज में नहीं गए हैं। अगर हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो अभी अररिया में एक मौलाना साहब थे, जज्बात में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया, बारात आई, वो मस्जिद के इमाम थे, अररिया की बात, मैं झूठ झाट नहीं बोलता, अररिया की बात, वो ऐलान कर दिया हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। भाई मोबाइल बंद करो, ओ भाई नैयर भाई मेरी बात सुनिए, आपका सवाल है, आपका सवाल, लोग बैठ जाए, आप हज़रत तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग, आप हज़रत बैठ जाएं, माशाअल्लाह, शुक्रिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बारात आ गई, अब्दुल सलाम भाई, बारात आ गई, उन्होंने कह दिया कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। 2 बजे बारात आई, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, इमाम साहब ने कह दिया कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उनको पता चल गया था कि 2 लाख रुपया लिया गया है, गरीब बच्ची थी, 2 लाख रुपया लिया गया। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अब होते हवाते रात के 9 बज गए, इमाम साहब ने ऐलान कर दिया हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, 9 बज गए। अब बारात
उठे बैठे और वापस जाने को तैयार। जिस गरीब बेटी के बाप ने मांग के चांग के सूदी कर्जा ब्याज उधार लेके सारा निजाम बनाया था, अब ये सर पटक के रोने लगा कि मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बेटे की बारात वापस जाएगी, मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने तो आशियाने फूंक दिए हैं। फिर गांव के लोगों ने बैठक की और दूसरे गांव से मौलवी साहब और इमाम साहब को बुलाया गया और 11 बजे रात में निकाह हुआ और लड़की की रुखसती हुई। और खत्म नहीं हुई बात सुनिए। जब जुमा को वो इमाम साहब तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मस्जिद मिंबर से उतरिए वरना मार मार के आपको मस्जिद से भगाएंगे, नहीं पढ़ाने देंगे हम जुमा, आपको हम जुमा नहीं पढ़ाने देंगे। तो अब सुनिए बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा ऐलान नहीं किए थे, मुफ्ती अतहर साहब बोले थे कि पैसा लेने वाले का बिया नहीं पढ़ाना है। वो जो तुर्कैली वाले मुफ्ती अतहर साहब हैं उनसे जाकर के पूछ लीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं, मेरी कभी कोई गुफ्तगू नहीं। उन्होंने कहा कि वही जहेज के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, वही बोले थे कि लेन देन वाले निकाह नहीं पढ़ाना है। लोगों ने माफ कर दिया, सब मारने को तैयार थे इमाम साहब को, लोगों ने माफ कर दिया। अब आगे बात सुन लीजिए, जान तो बख्शिश हो गई। अगले जुमा को उसी इमाम ने मुझको कहा कि मुफ्ती साहब इस जुमा को आपको मेरी मस्जिद में आके जुमा पढ़ाना है, जहेज पर तकरीर करनी है। मुझे अंदर का ये कुछ भी क्या खिचड़ी है कुछ पता नहीं है। ये पूरा मामला उस बंदे ने मुझको कुछ भी नहीं बताया और मैं सीधा साधा बन के, मौलवी सीधा साधा होते बेवकूफ टाइप का, हम लोग क्या सीधे सपाटे, कुछ तो आता जाता नहीं है। कुरान हदीस पढ़ाया, मौलवी उस्ताद साहब ने पढ़ दिया, मैं चला गया जुमा में, तकरीर कर दी, जहेज के खिलाफ धुआंधार तकरीर हो गई मेरी। फिर कहा कि नमाज पढ़ो, मैंने नमाज पढ़ा दिया। उसके बाद जब दुआ हुई तो जब मैं जाने लगा तो पूरी पब्लिक ने मुझको पकड़ लिया और कहा कि पहले सवाल का जवाब दो, मेरी बेटी का बारात वापस क्यों जा रहा था? इस इमाम ने बोला कि मुफ्ती अतहर साहब ने, तुर्कैली वाले ने मना किया है, मैंने उनको छोड़ दिया, लेकिन आज आपकी छुट्टी नहीं होगी। मैं तो हक्का बक्का रह गया कि इतनी अच्छी तकरीर की, लोगों को मुसाफा करना चाहिए, ये लाठी लेके खड़े दुआ देनी चाहिए। तो फिर मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो कहा कि ये इमाम साहब तो पिछले वाली शादी के अंदर यहाँ बैठे हुए थे बगल में, इन्होंने कहा मुफ्ती अतहर। मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इस इमाम साहब को कभी नहीं जानता, कभी मेरी मुलाकात नहीं है, मैंने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की। हम लोग तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अभी निकाह के बाईकाट का ऐलान हम उलमा ने अररिया के नहीं किया है। हम तो ये अभी मिजाज बना रहे हैं शादी का बाईकाट करिए, निकाह पढ़ाने के बारे में हम लोगों ने ऐलान नहीं किया है। तो फिर इन्होंने क्यों ऐलान किया? मैंने कहा कि आप लोगों की पिटाई के डर से मेरा नाम ले लिया होगा, अब मेरा नाम आप लोग जानते होंगे कि मुफ्ती अतहर का नाम कहेंगे तो मार बच जाएगी, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। फिर मैं खड़ा होकर माफ़ी मांगा। अल्लाह की कसम मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ और यहाँ उलमा के बीच खड़ा हूँ। तमाम बैठे हुए मुसलमानों ने कहा कि मुफ्ती साहब माफ़ कर दिया, मैंने इमाम को माफ़ कर दिया। गुज़िश्ता साल का वाक़या है अररिया जिला का। इसलिए अभी हम लोग इस स्टेप पे नहीं आए हैं कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बेटी वाले क्या करेंगे? अगर बेटी के 5%, 10% बेटी वालों के कसूर हैं पेशकश रखने में, यहाँ फला, तो 90% ज्यादती और जुल्म लड़के वालों की तरफ से है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेटियों का रिश्ता हो। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।